अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो प्यारे बच्चों, आप अभी देख रहे हैं अदबुन ऑनलाइन मदरसा। आप सभी का अदबुन ऑनलाइन मदरसा में खैर मकदम है। तो प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा अलिफ के बारे में, अलिफ को किस तरह लिखना है और अलिफ के ऊपर ज़बर आए तो कैसे पढ़ना है, और ई कब पढ़ना है, ऊ कब पढ़ना है, कैसे ज़ेर लिखना है और कैसे पेश लिखना है, उसके अलिफ को हमने उसकी मिसालों के साथ पढ़ा। तो आज इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बताइए आप लोग। अलिफ के बाद क्या आता है? बा। अलिफ के बाद बा आता है। तो बा, आज हम इस क्लास में बा को किस तरह लिखते हैं, बा कैसा होता है, और बा के ऊपर ज़बर आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे, और अगर बा के नीचे ज़ेर आया तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे, और इसी तरह बा के ऊपर पेश आया तो हम कैसे पढ़ेंगे। तो बच्चों तैयार हो जाओ, आप तो तैयार है ना, रेडी है ना सब। तो आज हम बा के बारे में पढ़ेंगे। रेडी, शुरू करें हम। तो आइए, तो बोर्ड पे देखिए बा। बा से पहले, लिखने से पहले मैं आपको एक कहानी बता दूं कि यहाँ पे एक बकर है, बकर के 3 औलाद है, बकर की 3 औलाद है। बकर के पहला बेटा है बाकिर, दूसरा बेटा है बिलाल, तीसरी एक बेटी है, उसका नाम बुशरा। बकर के कितने हैं? 3 औलाद हैं। एक है बाकिर, दूसरा बिलाल, तीसरा बुशरा। कौन कौन? फिर से बोलिए, बाकिर, बिलाल, बुशरा। और बकर के घर भी है, बकर के एक घर भी है, और घर के पीछे एक बीर भी है, कुआं भी है। बकर के घर के पीछे एक कुआं भी है, और बकर के घर के सामने एक बाग भी है। बकर के घर के पीछे एक कुआं है, बकर के घर के आगे एक बाग है। तो आज हम पढ़ेंगे इस कहानी के जरिए हरफे बा का पूरा खुलासा आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप आइए बोर्ड पर, आज हम पढ़ते हैं बा को किस तरह लिखेंगे, बा को किस तरह लिखेंगे। तो बच्चों आइए बोर्ड पर, आज हम बा लिखना सीखते हैं। बा को किस तरह लिखते हैं देखिए, मैं आपके सामने बोर्ड पर बा लिख रहा हूँ। बा इस तरह लिखते हैं, बा को इस तरह, कैसे? इस तरह, और इसके नीचे इसके साथ ही एक नुक्ता भी रहता है। क्या है? नुक्ता भी है। बा, ये हो गया बा। क्या हो गया? बा। क्या बोलते हैं इसको? बा। पहले अलिफ, फिर बा। जोर से बोलिए फिर से, बा। क्या? बा। जैसे अलिफुन बाउन, अलिफुन बाउन। तो आज की क्लास बा के बारे में, बा का लिखने का तरीका इस तरह से, ऐसे लिखते हैं, देखिए गौर से, इस तरह। और बा के नीचे एक छोटा सा नुक्ता भी होता है। तो ये बा है, बा है। तो मैंने बताया था एक कहानी कि बकर के 3 औलाद है, बाकिर है, बिलाल है, बुशरा है। फिर उसके 3 चीज़ भी है, एक घर है, और एक घर के पीछे कुआं है, और घर के आगे एक बाग है। तो वो किस तरह लिखेंगे हम? बा। ये आज हमने सीखा बा लिखना। अब हम लिखेंगे बा के ऊपर ज़बर कैसे आएगा, बा के ऊपर ज़बर कैसे आएगा। तो देखिए बा, ये हो गया बा। अगर इसके ऊपर ज़बर आया तो यह बा। अगर बा के ऊपर ज़बर आया तो बा। अगर इस तरह बा के नीचे ज़ेर आया तो बी, और अगर इसी तरह बा के ऊपर पेश आया तो बू। बा से बाकिर, बा से बाकिर, बा से बाकिर। ठीक है, बा से बाकिर। बी से बिलाल, बी से बिलाल। क्या है? बा से बाकिर, बी से बिलाल, बा से बाकिर, बी से बिलाल। इसी तरह बू से बुशरा, बू से बुशरा, बुशरा, बुशरा। ठीक है, तो देखते हैं बा के ऊपर ज़बर है तो बा से बाकिर। बा के नीचे, बा के ऊपर ज़बर है तो बा से बाकिर, यहाँ भी ज़बर है। बा के नीचे ज़ेर है तो बी, बा के नीचे ज़ेर है तो बी से बिलाल, यहाँ भी ज़ेर है, बी से बिलाल। बा के ऊपर पेश है तो बू से बुशरा, बू,
बू बुशरा, बा बाकिर, बी बिलाल, बू बुशरा, बा बी बू बाकिर बिलाल बुशरा, बा बी बू बाकिर बिलाल बुशरा। तो बाकिर बिलाल बुशरा, बा बी बू, बोलिए जोर से, बा बी बू। हर्फ क्या है? हर्फ है बा। बा के ऊपर जबर है तो उसको हम पढ़ेंगे बा, बा के नीचे जेर है तो उसको हम पढ़ेंगे बी। इसी तरह बा के ऊपर पेश है तो उसको हम पढ़ेंगे बू, बा बी बू। पढ़िए जोर से फिर से, बा बी बू, बा बी बू। बा से बाकिर, बी से बिलाल, बू से बुशरा। इसी तरह हमने बताया था कि बाकिर के पास, बकर के पास एक घर भी है, बकर के पास एक घर भी है। घर को हम अरबी में बोलते हैं बैतुन, घर को अरबी में हम बोलते हैं बैतुन। घर को अरबी में हम बोलते हैं बैतुन, ठीक है। उनके घर के पीछे एक कुआं है, कुआं मालूम है, इसके अंदर पानी जिसके अंदर से पानी निकालते उसके अंदर पानी जमा होता है, वो है, उसको अरबी में बोलते हैं बिइरुन। क्या बोलते हैं? बिइरुन। बिइरुन कैसे लिखेंगे देखिए, बिइरुन कैसे लिखेंगे? बिइरुन। फिर उसके घर के सामने एक बाग भी है, बाग को अरबी में क्या बोलते हैं? बुस्तानुन। क्या बोलते हैं? बुस्तानुन। तो बुस्तानुन लिखते हैं हम बुस्तानुन। तो बा से बैतुन, बा से बैतुन। इस तरह बी से बिइरुन, इसी तरह बू से बुस्तानुन। तो अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि बाकिर बैत में है। बाकिर कहाँ है? घर में। बाकिर कहाँ है? बाकिरुन फिल बैती, बाकिर घर में है, बाकिर घर में है। और बी बिलाल कहाँ है? बिर के पास है, कुआं के पास है। और इसी तरह बुशरा किधर है? बुशरा बाग में है। बुशरा फिल बुस्तानी, बुशरा फिल बुस्तानी, बाकिर फिल बैती, बिलाल इंदल बिरी, बुशरा फिल बुस्तानी। ठीक है। बा बी बू, बाकिर बैत, बा से बा बाकिर, बा बैत। बी बिलाल, बी बिरुन, बी बू बुशरा, बू बुस्तानुन। तो आज के इस क्लास में हमने हरफे बा के बारे में पढ़ा कि बा किस तरह लिखा जाता है। वो हमने आपको पहले बता दिया कि बा के नीचे एक नुक्ता भी होता है। अगर बा के ऊपर जबर, इसके नीचे जेर या उसके ऊपर पेश आए तो कैसे पढ़ेंगे? जबर आया तो बा पढ़ेंगे, बा से जैसे बाकिर, बा से जैसे बैत। इसी तरह बा के नीचे जेर आया तो उसको हम पढ़ेंगे बी, जैसे बी से बिलाल, बी से बिरुन। ठीक है। अगर इसी तरह बा के ऊपर पेश आया तो उसको हम पढ़ेंगे बू। क्या पढ़ेंगे? बू, जैसे बू से बुशरा, बू से बुस्तान। तो बा बी बू, बाकिर बिलाल बुशरा, बाकिर बिलाल बुशरा। इसी तरह बा बी बू, बैतुन बिरुन बुस्तानुन। क्या है? बैतुन बिरुन बुस्तानुन, बाकिरुन बिलालुन बुशरा, बैतुन बिरुन बुस्तानुन। क्या है? फिर से बोलिए मेरे साथ, बैतुन बिरुन बुस्तानुन। कौन कौन है घर में? बाकिर है, बिलाल है, बुशरा है। तो बाकिरुन बिलालुन बुशरा, बैतुन बिरुन बुस्तानुन। तो ये आज की क्लास हमारे इस हर्फ बा के बारे में है। तो इतने के साथ आज हम इस क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह आने वाले वीडियो में हम हर्फ ता के बारे में पढ़ेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।